Dear students of Marwadi College, Intermediate Section, Commerce Department, आप लोगों को आज के क्लास में मेरे ओर से स्वागत। पूर्व के क्लास में मैंने नियुक्तिकरण पढ़ाने का काम किया और नियुक्तिकरण के बारे में हमने ये बताने का काम किया कि उसके अर्थ क्या हैं, उसके विशेषताएं और उसकी प्रकृति क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और नेचर ऑफ स्टाफिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एंड मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। आज के जो क्लास है इसमें हम लोग मानव संसाधन प्रबंध पर विशेष ध्यान देंगे और मानव संसाधन प्रबंधन क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव संसाधन प्रबंध एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें विषय वस्तु संबंधित बहुत सारे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और जिसे ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति संगठन का रूप है। कुछ विद्वानों ने इसे अपने ढंग से बताने का कार्य किया है। प्रोफेसर फ्रेंच वेंडले के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति और अभिप्रेरण इसे शामिल किया है और मानव संसाधन प्रबंध में बहुत सारी विशेष क्रियाओं एवं कर्तव्यों का सम्मिश्रण होता है जो मानव संसाधन कर्मचारियों को निष्पादित करने होते हैं, जैसे भर्ती अर्थात योग्य व्यक्तियों या कर्मचारियों की खोज करना, कार्य विश्लेषण किया जाना, माने विभिन्न कार्यों के बारे सूचनाएं एकत्रित करना एवं कार्यों का विवरण तैयार करना, क्षतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना, कुशल निष्पादन एवं वृद्धि हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास करना, श्रम संबंध एवं संघ प्रबंध संबंधों का अनुरक्षण या रखरखाव करना, शिकायतों का निवारण किया जाना और कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाना और उसको कार्यान्वित कराना। कानूनी मामले
संस्था की सुरक्षा एवं बचाव वास्तव में मानव संसाधन प्रबंध का एक अत्यंत विस्तृत अवधारणा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। मानव संसाधन इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध का उस शाखा से है जो कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास एवं उनके सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित होता है। मानवीय संसाधन में या मानवीय संसाधन के उद्देश्य प्रबंधन में या प्रबंध में ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसको हम कहेंगे, मानवीय संसाधन प्रबंध के अनेक उद्देश्य को सामने लाने का प्रयास करते हैं, जैसे सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव किया जाना, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का विकास एवं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना, कर्मचारियों का एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानांतरण किया जाने, कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाना और प्रभावी रूप में ढालना, उन्हें उच्चतर निष्पादन किया जाना, कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि को सुनिश्चित करना, कर्मचारियों में अच्छे मानवीय संबंध को बनाए रखना या उत्कृष्ट मानवीय संबंधों को बनाए रखना और कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच संबंध को बेहतर बनाना या संबंध को स्थापित किया जाना। ये तमाम बातें मानवीय संसाधन प्रबंध के उद्देश्य कहे जाते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का विकास, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध ने श्रम कल्याण तथा कर्मचारी प्रबंधन की पारंपरिक अवधारणा को पदस्थापित किया है। मानव संसाधन प्रबंध का अपने वर्तमान स्वरूप में बहुत सारे महत्वपूर्ण अंतर संबंधित विकास के द्वारा हुआ है, जो औद्योगिक क्रांति के युग तक पहुंचाने का कार्य करता है। मानव संसाधन प्रबंध का जो स्वरूप आज हमें देखने को मिल रहा है, ये प्रारंभ में ऐसे नहीं थे। इसके विकास के निम्नलिखित तत्व हैं, जैसे श्रम कल्याण चरण यानी लेबर वेलफेयर स्टेज का होना, सेवी गृह प्रबंध चरण पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज का होना, मानव संसाधन प्रबंध चरण का किया जाना यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज का होना, नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग के रूप में स्थापित होती है। ये तमाम लोगों को नियुक्तिकरण से जोड़ने का कार्य करती है। कर्मचारी अभिलेखे रखना करता है, कर्मचारी नीतियों का तैयार किया जाना होता है और कर्मचारी अनुसंधान करना भी इसमें शामिल है। विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करना और वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना, मधुर संबंध विकसित करना और संगठन के ढांचे में आधारभूत संरचनाओं का उत्पत्ति किया जाना।
नियुक्तिकरण प्रक्रिया माने स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के अंतर्गत कई प्रकार की बातें आती हैं जिनसे होकर के हमें गुजरना पड़ता है और उसके आधार पर हम नियुक्तिकरण प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और उसको सही मकाम तक ले जाने का काम करते हैं। जैसे मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन किया जाना, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स माने कितने मैन पावर उसमें चाहिए, कितने व्यक्तियों या कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसको गहन रूप में इसका विचार किया जाना और इसको देखना। दूसरा है भर्ती रिक्रूटमेंट। तीसरा है आवेदकों में से चयन करना। मान लीजिए 5 लाख आवेदक हैं, उन्होंने आवेदन कर दिया, उसमें कौन से आवेदक को हम उसमें शामिल करेंगे, ये मूर्ख रूप से विचार करना। और अभिस्थापन करना यानी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। और 5वां है प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का किया जाना। इस प्रकार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया में कर्मचारियों को आवश्यकता के निर्धारण से लेकर उन्हें कार्यभार सौंपने, संस्था की नीतियों एवं नियमों से अवगत कराने तथा प्रशिक्षण एवं विकास की क्रिया को शामिल किए जाने से है। तो आज ये जो चैप्टर है इसके समाप्त होने की स्थिति है और आज जो हमने ये पढ़ाया है आप लोगों को, इसको जाकर के घर में अपने किताब को निकालिए, कॉपी निकालिए, नोट्स बनाइए, ये नोट्स काम आएगी और पढ़ाई कीजिए अच्छा से। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम निश्चित रूप से आपको पढ़नी होगी, तभी जाकर के कामयाब होंगे और बेहतर आपकी रिजल्ट होगी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।